हेलो, वेलकम टू सोल स्टेरो माय पीपल। कैसे हैं आप लोग? सो चलिए आपकी रीडिंग लेकर हम आ गए हैं। एरीज की रीडिंग करने वाले हैं हम आने वाले महीने के लिए। वीक में जब भी आप रीडिंग देखिए, टाइटल ट्रैक करें जैसा नहीं इन दिस रीडिंग की। ओके, तो मेरे कार्ड से जो मेरे रीडिंग है, गाइड साथ में है, डिस्क्रिप्शन बायो में है। जो नए हैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड जो पुराने जॉइनर्स हैं वो तो सारा गिग जानते ही हैं। चलिए एरीज, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विल कीप द रीडिंग शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल। और अगर आप एक्सटेंडेड में कुछ जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल डेक है जो मैं यूज कर रही हूँ, और इसके जरिए हम आपकी कोर एनर्जी निकालेंगे ऑफ द रीडिंग। सो एरीज, गलतियां हम सबसे होती है। मेष राशि, हम सब गलतियों का पुतला है, और गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, राइट? सो ये एडवाइस्ड है, आपको ये एडवाइस दे रहे हैं गाइस के पैरालिसिस एनालिसिस मत करिएगा, बहुत ज्यादा सोचिए मत, कोशिश करिए इसको फिक्स कैसे करना है। कोई गलती अगर हुई है, जिससे भी हुई, कैसे भी हुई, रिलेशनशिप में, करियर में, जैसे भी ये रेजोनेट करे, तो आप उन गलतियों के बारे में ज्यादा सोचकर परेशानी मत कैरी करिए। ये देखिए कि आपको उसको कैसे सुधारना है, ठीक है? माइकल शो में द मैसेजेस आई नीड टू सी फॉर एरीज। एरीज के लिए मैसेजेस दिखाए गाइस, आई वांट टू सी मेष राशि वालों के लिए क्या है। इनफैक्ट शनि अब मार्गी हो रहे हैं, है ना? माया, देखिए कितनी ही कमाल की बात है कि ये कार्ड आता है, ठीक है? सो ये जो कार्ड है ये बेसिकली एक बहुत बड़ी महाविद्या है जिनको वो दर्शाता है कि दिस इज बेसिकली अबाउट बैलेंसिंग द एक्ट। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप नर्चरर हैं, आप गिवर हैं, आपने जो किया है अपनी बेस्ट कैपेसिटी में किया है। कई दफ़ा माँ भी जब खाना खिलाती है तो बहुत केयरफुली खिलाती है, पर नमक ऊपर नीचे हो जाता है, राइट? सो जो भी आप कर रहे हैं बेहतर तरीके से कर रहे हैं, समझ से कर रहे हैं, और आप बेसिकली प्रतिपूर्ण तरीके से अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड दे रहे हैं। और आपको स्पिरिट भी यही कह रही है कि हमारी तरफ से भी आपको ऐसे ही नर्चरिंग और सपोर्ट मिल रहा है। सो ये बेसिकली आपका कोर एनर्जी कार्ड है जो आया है, जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट कम्युनिटी पे डाउन, ये बेहतर है, इसको ऐसे कर लेते हैं। और मार्चेटी से हम आपकी बाकी की रीडिंग निकालेंगे। नीचे लवर्स है, जेमिनाई, हो सकता है आप जेमिनाई एनर्जी से डील कर रहे हैं या कुछ ऐसा आपके चार्ट में भी है, ठीक है? सो कोर एनर्जी माया है, इट इज अबाउट गिव एंड टेक, इट इज अबाउट जो भी आपके पास है उसकी बेस्ट चॉइसेस लेकर आपको उनमें से चुनकर आपको जो बेहतर करना है, बेहतर बनाना है, ये उसके बारे में सारा इसका हिसाब किताब है, ठीक है? और कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको लेकर ज़्यादा वरी नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि वरी विल नॉट सॉल्व एनीथिंग, है ना? वो तो और इनफैक्ट एंग्जाइटी बढ़ाती है, परेशानी लेकर आती है। तो वरी नहीं करना है, सोल्यूशन पे फोकस करना है। चलिए अब देखते हैं कि कोर कार्ड क्या है, ठीक है? अपनी एनर्जी को एम्ब्रेस करेगा और देखेगा क्या है। इस माया के साथ रिलेटिवली दिखाइए कि हमारी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी एरीज की, देखिए ये जेंडर्स की बात नहीं है, और ये सिर्फ एरीज की है, मेष राशि वालों के लिए है। सो मून राइजिंग से देखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्रॉस वॉच हैं तो आप इन कंपास यूज करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है? स्टेडीली, समझ से, तसल्ली से काम करना है। अपनी चॉइसेस जितनी भी आपके पास हैं उनमें से जो बेहतर, सबसे बेहतर चॉइस लग रही है आपको वो लेनी है, बिकॉज वही चॉइस आपको आगे लेकर जाएगी, ठीक है? क्योंकि मर्करी और जुपिटर यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, तभी बेसिकली आप आगे बढ़ पाएंगे। ऑब्स्टिकल क्या है जो रोकता है आपको? मेष राशि को ऑब्स्टिकल्स क्या रोक रहे हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने की इच्छा, बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करने की जो एक चाह है, जो इच्छा है ना, होनी चाहिए। मैं नहीं डिनाई करती हूँ, नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखकर आराम से चलना चाहिए। बिकॉज देखिए यहाँ पे देयर अ वुल्फ और डेयर भी है, ठीक है? तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखिए कैसे। स्मार्ट होना बहुत अच्छा है, सूझ लगाना अच्छा है, लेकिन कंपैशनेट, सॉफ्ट, टाइम लेकर सब कुछ स्टडी कर कर काम करना बेहतर होता है, ठीक है? ताकि आपकी जो ओवरऑल, जिसको कहते हैं ना कि प्रोग्रेस है, वो अफेक्ट ना हो, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो वर्क परफॉर्मेंस है। तो ध्यान रखिए, अगर आप सिंगल हैं, बहुत कमाल का आगे समय जाएगा आपका। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड हो रही है डेफिनेटली। पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला जो वाइब है। सो एक्सेलेंट न्यूज आई थिंक इज कमिंग अवे, गुड न्यूज इज कमिंग अवे, बट यू जस्ट हैव टू बी रेडी फॉर इट। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज वी डेफिनेटली हैव द मून, और शनि जो है डायरेक्ट जा रहे हैं, ठीक है? दे आर रूल्ड बाय द मून। यू कुड बी डीलिंग विद
a Cancer energy also, Piscean energy also. And this is really about saying it, I am going with the flow, I am going into the water. अब ऐसे वो खलासी सॉन्ग आया ना एक, ना 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 समथिंग लाइक दैट, तो उसके अंदर यही है कि आप शोर पर बैठकर ये जज नहीं कर सकते पानी कितना गहरा है, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। लेकिन उतरने से पहले अपना बोट, अब जो भी आपके टूल्स हैं वो आपको समझ से लेके जाने, ताकि आप उस नदी या उस समुंदर को अच्छे से पार कर सकें ना, एग्जीक्यूट उसको अच्छे से कर सकें। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिश्ता है, करियर है, वित्त है, पैसा है, जो भी है उसमें आपको हर चीज सोच समझ के करनी है, ठीक है। लियो सीजन, एब्सोल्युटली स्ट्रेंथ बरकरार रखिए। ये तो एडवाइस जैसे मैंने कहा वो दे रहे हैं कि आप अपने अंदर अगर ये चीज़ समझ लेंगे, संभाल लेंगे, तो आप बिल्कुल सब कुछ आगे माता रानी की तरह से सब कुछ परफेक्ट कर पाएंगे, कोई आपको परेशानी आएगी ही नहीं। और मतलब यू वुड सेल द बोट, सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा, सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। और जो भी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है ना, उनका सबसे बेहतर यूज आप करेंगे। जैसे सिंगल है, रिलेशनशिप में है, लव इज ऑन द होराइजन, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लव इज ऑन द होराइजन, अपॉर्चुनिटीज नहीं खुलने वाली हैं। एंड अगर किसी के साथ आपकी बातचीत नहीं थी, बंद थी, तो वो भी शुरू हो जाएगी। उसका सिंपल रीजन यही है यहाँ पर कि यू नो दे आर रियलाइजिंग एंड दे वांट टू मेक पीस विद इट। चलिए इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं क्विकली और देखते हैं कि एरीज ये किस तरह से हम इसको रिसीव करेंगे। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपका 1 लाइक 1 सब्सक्राइब रियली एड्स टू माय चैनल द ग्रोथ, और मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। और बहुत जल्दी हम एक और एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर आई एम श्योर आप जुड़ेंगे, आपको आप जान पाएंगे कि मैं और क्या क्या करती हूँ। सो देखते हैं, चलिए अभी ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिएगा, पेज ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करिए। राइडर एक से मैं क्लियर कर रही हूँ ये। देखिए ज्योतिष हमेशा बेस रहेगा, ठीक है, लेकिन टैरो के माध्यम से बता रही हूँ कि हमको कैसे करना है, क्योंकि लेमन लैंग्वेज में ना वो इजी हो जाता है समझना। एरीज के लिए प्लीज दिखाइए, और मुझे ये रीडिंग 12 मिनट के अंदर पूरी करनी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। अरे कुछ भी नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए, किंग ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करिए। द लवर्स, ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्क्रीम कर रहा था। ये ऑब्स्टिकल जो कुछ भी है, किसी ने आई थिंक ये नो कॉन्टैक्ट भी है कि शायद कहीं बात नहीं हो रही है फिलहाल, कोई वजह रही होगी, बट वो मूवमेंट वापस शुरू होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन आने वाला है और ये आगे बढ़ने वाली है सिचुएशन। जस्टिस इज गोइंग टू कम टू यू। आप फ्लो में रहिए, आप जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, वो ये बोले ट्रस्ट द प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट इट। एरीज एंड मेक पीस विद इट, ओके ओके। मुझे और दिखाइए। हील फ्रॉम इट, लाइक आई सेड, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, यू विल फाइंड योर वे, और आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, कितना करना है, ठीक है। यस, सोलमेट एनर्जी, वाइब, मूव ऑन, इंटीग्रेशन, चीजें बदल रही हैं, अच्छे के लिए बदल रही हैं, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। कैंसर, पाइसेस एनर्जी, वाटर एनर्जी बहुत है यहाँ पर, लियो भी हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं। पेंटिकल एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी है ही, ठीक है। इंतजार करिए, एवरीथिंग हैपन्स इन द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट, ठीक है। सो जल्दबाजी नहीं करनी है। मे बी देयर इज अ चॉइस ऑल्सो आपके पास या आपके पार्टनर के पास, सो दैट्स द रीजन, बट योर वेट इज गोइंग टू टर्न इनटू समथिंग गुड, समथिंग बेटर, दैट इज फॉर श्योर, दे टेलिंग मी। आपकी इंट्यूशन इनफैक्ट आपको वो चीज़ बता रही है, आपको उस इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। यहाँ पे वाटर बहुत है, मे बी लाइक समबडी इज इन द इमोशंस। इनफैक्ट एक शॉर्ट भी मैंने डाली विच वॉज सिमिलर, तो हो सकता है आपके लिए वो रेलिवेंट हो कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, बट यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट इट। वाई? बिकॉज यू बीइंग नज्ड, और आपका जो पर्सन है वो दे आर ऑल ओवर द प्लेस अबाउट यू। इवन करियर को लेके देयर इज समथिंग दैट यू नो
कि ये चेंज होने वाला है इनसाइड, बिकॉज यू वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट एंड द रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम टू यू. सो देयर इज नथिंग टू वरी, देयर इज नथिंग टू थिंक. अरे जैसे मैंने कहा कि एबिलिटी रखनी है इम्प्रूव करने के लिए, डिप्रेशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, इम्प्रूव करना है. इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए रिश्तों में, करियर में, परिवार में, हर तरह से. सन की मूवमेंट जो है ना वो थोड़ी बहुत इस समय ऐसी है, लेकिन सब कुछ सेट हो जाएगा. समय को समय दीजिए और देखिए समय आपको कैसे आपका साथ देता है. मेरी बात ये याद रखिएगा, और अगर आपको ये बात याद रह गई तो आई एम श्योर यू वुड नो कि मैं ये क्यों कह रही हूँ. अगर आप समय को समय दे रही हैं तो समय डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ करेगा. चलिए और देखें, एक कार्ड और दिखा देंगे. जो कुछ भी हार्ट एक है, पेन है, कुछ भी दुख रहा है, आपको लग रहा था शायद ये पैन नहीं होगा, वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है आपके सर्कमस्टांसेस में. वाओ, ये इनफैक्ट अच्छा है बिकॉज मुझे ऐसे लगता है बहुत ही स्टडी सी एक रीडिंग है. मैं ये नहीं बोलूँगी अरे कमाल हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, अमेजिंग हो गई, नहीं. ये रीडिंग ऐसी है कि जो आप चाह रहे थे, एक सोल्यूशन अपनी प्रॉब्लम्स के एंड का, वो आने वाला है. प्रमोशन चाह रहे थे, मिलने वाली है. शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए आ रही हैं. ठीक है, एक और कार्ड दिखाइए प्लीज. डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो सब कुछ जैसा आपने सोचा है, प्लान किया है, वो आपके रास्ते पर आने वाला है. देयर इज अ चॉइस जैसे मैंने कहा, लेकिन बहुत नर्चरिंग, बहुत क्लियर एनर्जी है. आपको समझ आ रहा है, आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, सिंक्स मिल रहे हैं. ये हीलिंग फ्रॉम थिंग्स जो पहले बहुत डिस्टर्बिंग लग रही थी, आपको टॉक्सिक लग रही थी, अभी आप फ्लो को ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने अंदर भी देख रहे हैं, तो चीज़ें डेफिनेटली बदल रही हैं, है ना. अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके, तो उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है. इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. पर जो आप कर रहे हैं प्लीज़ वो करते रहिए. सजेशन यही है, जो आप कर रहे हैं अपना हार्डवर्क मत रोकिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा. चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए इम्प्रूव होंगी. इनफैक्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए हमें कुछ नहीं उन्होंने दिया है, बट दैट्स ओके. सो अभी हम डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे. एरीज, मेष राशि, मेरे हिसाब से ये बहुत उपयुक्त समय है कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं घटित, वो अपने समय के अनुसार सेट हो जाएंगी. बट दैट डजंट मीन कि आप हिम्मत हार दें और कहें कि अरे एंग्जाइटी हो जाए एंड बहुत ज़्यादा वरी करें. यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल बिकॉज चेंजेस आर हैपनिंग. मर्क्यूरी और जुपिटर आपको बहुत आई थिंक ब्लेस करने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट. लेकिन उसके साथ साथ ओवरऑल वीनस आपको लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली ओरिएंटेशन में, लग्जरी के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जुपिटर मर्क्यूरी ये सपोर्ट करने वाले हैं. शनि भी मार्गी हो गए, राइट. तो चलिए देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं. 2 कार्ड्स ऑलरेडी गिर गए. एक आया है अबंडेंस, एक आया है पॉजिटिव, और एक और है, लेट मी सी, एनर्जी. वाओ, देखिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए. ठीक है, ये वो कह रहे हैं, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए बाय कीपिंग योरसेल्फ सराउंडेड बाय गुड पीपल, पॉजिटिव पीपल. और स्माइल करिए. चीज़ें जैसी होती रहती हैं, मतलब कोशिश करिए, सकारात्मक रहिए, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोको ने भी कह दिया. सो ट्रस्ट करिए और अबंडेंस आपके रास्ते पर आ रही है. ग्रेट न्यूज़ इज हेडिंग योर वे. दिस इज गोइंग टू बी द कैप्शन. ग्रेट न्यूज़ इज हेडिंग योर वे. अबंडेंस बहुत फॉर्म्स में आने वाली है, प्रोवाइडेड आप उस पर ट्रस्ट करें. सो ठीक है एरीज, दिस इज द मैसेजेस दैट आई हैव फॉर यू टुडे. और जब भी आप ये रीडिंग देखें, रेजोनेट करें, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम. अंटिल इटर्निटी, बाय.